जम्मू कश्मीर में बड़ी हलचल के बाद आज सब कुछ साफ होने वाला है। दरअसल खबर है कि आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू में अधिकारियों के साथ इस संबंध में मीटिंग भी की थी। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 से 4 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। सितंबर में मतदान की प्रक्रिया पूरी करा इसी महीने के अंत तक चुनाव नतीजों का ऐलान भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न कराने की राह में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था है। हाल ही के दिनों में अचानक बड़ी आतंकवादी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर चुनावी कार्यक्रम पर भी दिख सकता है। परिसीमन का काम पूरा न हो पाने के कारण जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक विधानसभा चुनाव नहीं करा जा सके थे। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया था। श्रीनगर में मतदान ने नया रिकॉर्ड बना दिया था, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अन्य सीटों पर भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। तो आज बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 3 बजे अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होने हैं, विधानसभा चुनाव कब होने हैं, उन तारीखों का ऐलान होगा। और बता दें कि 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि कश्मीर में चुनावी बिगुल अब बजने वाला है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था। सभी राजनीतिक दल फिलहाल पूरी तरीके से तैयार बताए जा रहे हैं और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की यहाँ पर योजना तैयार की जा रही है। ये समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। 5 से 7 फेज में बताया जा रहा है कि चुनाव हो सकता है। और अब आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव पर आतंकी साया भी लगातार जिस तरीके से छाया हुआ है, क्योंकि चुनाव की अटकलों के बाद आतंकी हमले तेज हो गए हैं। कई जगहों पर सेना और पुलिस पर हमला हुआ है। हमले में कई जवान बलिदान भी हुए हैं। सेना ने कई आतंकियों को जहन्नुम भी पहुंचाया है। चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद करती है। तरीके से अब तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर जारी हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं
और लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो बौखलाहट देखने को मिली थी आतंकवादियों में, और अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई। पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्या तैयारियां हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 2024 माफ कीजिएगा 2014 में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद लगभग 10 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है वो अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे आया था, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर खुद मौजूद थे राजीव कुमार, और उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत की गई, जो राजनीतिक नेता है उनके साथ भी बातचीत की गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट SSPs DC से बातचीत की गई और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP और चीफ सेक्रेटरी से एक बातचीत की गई और सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन का ये 2 दिन का दौरा था जम्मू कश्मीर का, जो 2 दिन पहले यहाँ पर हुआ था। और उसके बाद वापस जो इलेक्शन कमीशन दिल्ली चली गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज का डेट दिया था कि 16 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन आज 3 बजे का सबको इंतज़ार है, क्योंकि 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत बड़ी होने वाली है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें पूरी तरीके से ये बताया जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है विधानसभा चुनाव हो सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव करने का मुतालबा जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था। दूसरी जानब से जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो ज़रूर कराने हैं, ये डेडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है लगातार हरकत में आया था और इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले दौरा किया था और उसके बाद अब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था। और सुरक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है कि सुरक्षा के जो एजेंसीज के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो हालात को पूरी तरीके से असल ठहराया है और कहा था कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब इंतज़ार जो है 3 बजे का है कि 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी शुरू होने जा रही है, जिसमें पूरी तरीके से ये जो है जानकारी दी जाएगी कि या जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उससे पहले यहाँ पर चुनाव असेंबली इलेक्शन के जो डेट्स है वो अनाउंस किए जाएंगे। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, उसके बाद 2019 में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था जिसमें 317 अनुच्छेद 35 को हटा लिया गया था और उसके बाद बहुत महीनों तक जो यहाँ के राजनीतिक नेता है उनको नज़रबंद भी किया गया था। जब 2019 में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था 317 हटाने का, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव हाल ही में यहाँ पर हुए हैं पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो लोकसभा चुनाव जो है वो हुए थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है लोगों की देखने को मिल रही थी और लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो और यहाँ पर अपनी जो हुकूमत है वो यहाँ पर बनानी चाहिए। लेकिन अब पूरी तरीके से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। शायद 3 बजे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि 3 बजे बहुत बड़ा ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शंस के जो डेट्स वो शायद अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन पूरी तरीके से जो राजनीतिक नेता है यहाँ पर उन्होंने भी पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये बात रखी थी कि यहाँ पर हालात पूरी तरीके से ठीक है और जल्द से जल्द यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस के जो मांग जो है उन्होंने की थी। लेकिन अब 3 बजे का इंतजार जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। मीनाक्षी, बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं इसके साथ साथ कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 4 स्टेट्स हैं जिन पे चुनाव होने हैं इस साल के अंत में और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इलेक्शन कमीशन की। क्या अपडेट फिलहाल अभी आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर देगा। और हाल ही में चुनाव आयोग की टीम ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जैसा कि रोहिल बशीर जी ने भी बताया। और इस दौरान टीम ने वहां से राजनीतिक दलालों और अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई है कि क्या कुछ यहाँ पे तैयारी होनी है, क्योंकि यहाँ पर जो 370 हटने के बाद जो है ये पहली बार होने वाला है कि कश्मीर में चुनाव होगा। और इसके साथ ही ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग की जो टीम है उन्होंने जम्मू कश्मीर हरियाणा में दौरा किया था
और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो अनुच्छेद 370 जो है वो 2019 में खत्म हुआ था, और इसके बाद से वहां पर राजनीतिक दल लगातार जो है राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग करते हुए नजर आए। और सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि पहले राज्य में चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 या 4 चरण में मतदान हो सकता है, और सितंबर के महीने में ही मतदान की प्रक्रिया होने के बाद इस महीने के अंत तक जो है चुनाव के नतीजों की घोषणा जो है वो की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव संपन्न कराना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की रहेगी, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं देखने को मिली थी, जिससे लोग काफी विचलित हो गए थे। और 11 अगस्त को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि उनको विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष होंगे, और चुनाव आयोग की पूरी टीम जम्मू कश्मीर के जमीनी हकीकत का जो है पूरा दौरा करने के बाद लौटी है, और उन्होंने माहौल को पूरे तरीके से जांच लिया है, और उसी के हिसाब से सुरक्षा जो है की जाएगी, और वहां पर चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही एलजी ने ये भी कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव सफल रहने वाले हैं, और इसमें कुल 58% मतदान होना है, और घाटी में 50% से अधिक मतदान हुआ है, और 35 से 36 वर्षों से पहली बार घाटी में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, सबकी नजरें जो है, पूरे देश की नजरें जो है जम्मू कश्मीर पर बार टिकी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं कनिका। तो यहाँ पर जो है आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव की डेट घोषित की जाएगी, और घाटी से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। चर्चा में ये भी है कि चुनाव आयोग आज हरियाणा को लेकर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। पिछली बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो चुनाव हुए थे वो एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर भी इनमें जो है शेड्यूल किया जा सकता है। पर भी बात चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, नजर बनाए रखिएगा, आप अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रोहिल और मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोलकाता रेप मर्डर केस पर प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, आज भी कई जगह डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की बीजेपी ने निंदा की है। एक तरफ तो जहां भारी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके की निर्ममता से वहां पर उस लड़की के साथ रेप किया जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, इसको लेकर के देश भर में गुस्सा फूटा हुआ है, गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन लगातार जारी है, और भारी तादाद में डॉक्टर्स का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आरजीकर अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थी, जिसके भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।